उसकी वजह शोहरत क्या थी? नंबर 1, उनकी सदाकत। नंबर 2, इखलास। नंबर 3, वो क्या थे? नमाज के पाबंद थे। उसकी जो औलाद थी ना, वो इतनी बड़ी फर्माबरदार थी, लोग रश्क करते थे कि काश कि हमारी भी औलाद के पास जो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी दौलत, जो सबसे बड़ी शोहरत का ज़रिया था, वो अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सरमदानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नई नसीहत तमोज़ ईमान फरोज़ वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त पसंद करेंगे। दोस्तों, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हाँ फजीलत वाला, बढ़तरी वाला वो है जो क्या ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर भी नहीं फरमाया कि जो माल मता दौलत वाला होगा, शोहरत वाला होगा, मकाम और ओहदे वाला होगा, वो क्या है? मुअज़्ज़ज़ है। दुनिया की नज़रों में बेशक वो होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ज़ उसे कहा है, मुत्तकी उसे कहा है, अपना प्यारा उसे कहा है जो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, अल्लाह के तरीक़ों, अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर पूरा करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला, यानी मैं आपको बता दूं, रहमान के बंदे कौन से होते हैं? दो सिफ़ात मैं आपको बताता हूँ। रहमान के बंदों में दो सिफ़ात, वैसे तो बेतहाशा, लेकिन मैं दो सिफ़ात का जिक्र करूँगा। दोस्तों, रहमान के बंदे कौन होते हैं? दो सिफ़ात उनकी मैं आपको बताता हूँ। ये रहमान ही के बंदे हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी और वक़ार के साथ चलते हैं। अगर कोई जाहिल उनसे उलझना चाहता है तो वो उनके साथ नहीं उलझते। दोस्तों, ये रहमान के बंदों की दो सिफ़ात हैं। दोस्तों, एक गांव के अंदर बाबा जी के नाम से मशहूर थे। बाबा जी के नाम से लोग उसका असल नाम तक नहीं जानते थे, बाबा जी कहकर पुकारते थे, सारे बाबा जी कहकर पुकारते थे। उसकी वजह शोहरत क्या थी? नंबर 1, उनकी सदाकत। नंबर 2, इखलास। नंबर 3, वो क्या थे? नमाज के पाबंद थे। दोस्तों, नमाज के पाबंद थे। वो इंतहा दर्जे के गरीब, जो इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने उस गरीब को दी थी, इलाके के बड़े बड़े पैसे वालों को, सरदारों को नहीं दी थी। उसकी इज़्ज़त और शोहरत का ये आलम था, गरीब होते हुए भी कोई शादी, कोई ब्याह, कोई यानी कि लड़ाई झगड़े के मामलात उसके बगैर नहीं होते थे। जब तक वो नहीं होते थे बाबा जी, वो क्या होती थी? महफिल भी अधूरी होती थी। अगर कोई फैसला होता, वो फैसला भी अधूरा होता था। दोस्तों, ये मकाम और ये मर्तबा उसे कैसे मिला? एक गरीब इंसान होने के नाते वो इतनी मकाम और मर्तबे पर पहुंचा। अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी, उसकी क्या वजह थी? दोस्तों, उसने खुद ये वजूहात बताई। और उसकी जो औलाद थी ना, वो इतनी बड़ी फर्माबरदार थी, लोग रश्क करते थे कि काश कि हमारी भी औलाद बाबा जी के बेटों की तरह होती। मैं आपको बताता हूँ बाबा जी का असल नाम क्या था? दीन मोहम्मद था। क्या था? दीन मोहम्मद। ना जिसके पास ज़मीन थी, ना जिसके पास दौलत थी, कुछ भी नहीं था। उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी दौलत, जो सबसे बड़ी शोहरत का ज़रिया था, वो अल्लाह से लगाओ, अल्लाह के अहकामात की पैरवी थी। लोग अक्सर उनसे जानना चाहते थे, बाबा जी आपकी शोहरत का, यानी कि आपकी इज़्ज़त, वक़ार, शोहरत का ये क्या वजह है? आपको कैसे नसीब हुई? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ना वो आलिम था, ना वो हाफिज था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। नमाज,
उसके अंदर 3 खूबियाँ थी। नमाज का पाबंद, तिलावत कुरान पाक का पाबंद जितनी उसको आता था। तीसरी बात, उसने आज तक किसी को ज़बान से कुछ नहीं कहा था। ये 3 चीज़ें। पूछते बाबा जी आपकी यानी कि कामयाबी का राज क्या है? तो उन्होंने बताया कि सारे अहले इलाका जानते मैं कितनी गरीब इंसान था, ठीक है ना। मैं वो कहते एक दिन परेशान हाल मस्जिद में बैठा था, मुझे नमाज पूरी तरह से नहीं आती थी, तिलावत कुरान पाक भी यानी कि मैं नहीं पढ़ता था। मैं परेशान था, मेरे घरेलू हालात बहुत ख़राब थे, अकेला बैठा था, तनहा बैठा था। मैंने देखा एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, बाबा जी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं उदासगी में बैठा था, मेरे कंधे पे हाथ रख कर बोले, बेटा परेशान लगते हो, क्या वजह है? मैंने उसको सारे के सारे क्या दुखड़े सुना दिए। मैंने कहा ये मेरी क्या है परेशानियाँ हैं। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा देखो जिस घर में आए बैठो ना, इस घर की हाजिरी, ठीक है ना, मरते दम तक लगवाते रहना, अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा। दूसरी, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते रहना। तीसरी, इस ज़बान को अपने काबू में रखना, जितनी काबू में रखोगे उतनी महफूज रहोगे। वो कहता है उसी दिन से ये मैंने तहिया किया था कि अल्लाह के घर की हाज़िरी मर जाऊंगा नहीं छोड़ूंगा, लगवाता रहूंगा जब तक दम में दम है। कुरान पाक की तिलावत कोशिश करूंगा कि किसी से सीखूंगा। और तीसरी, अब ज़बान से किसी को क्या नहीं करूंगा, तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। जब से कहता है मैंने इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे हालात बेहतर करना शुरू कर दे और मुझे ये इज़्ज़त और मकाम दिया। मैंने आज तक उस बुजुर्ग को दोबारा नहीं देखा। उसने कहा पता नहीं कौन था कौन नहीं था। दोस्तों वो कहता है मैं नमाज मस्जिद के इमाम से सीखा, तिलावत कुरान पाक जितनी हो सकती थी मैं करता था, करता लाजमी था, जितनी आती थी, आड़ के जैसे भी। और मैंने अपनी इस ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, कोशिश की तकलीफ़ ना पहुंचाऊं, ना ही मैंने पहुंचाई है। ये बाबा जी की कामयाबी का राज था दोस्तों। अगर हर इंसान इन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दे, उम्मीद काफ़ी है वो भी बाबा जी की तरह बन सकता है। उसकी तरह नहीं तो कम अज़ कम 80% 70% लाजमी बन जाएगा। दोस्तों किसी को ज़बान से तकलीफ़ न पहुँचाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहब ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी ज़बान को काबू में रखो। ये सारी फसाद की जड़ क्या है, यही ज़बान है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।